विस्तार से खबरें अब आपको दिखाते हैं। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राज्य में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में 17 से 18 अप्रैल को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश शहरों में दिन में पारा 40 डिग्री पार जाने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अगले 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतया शुष्क रहेगा। हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। पारे का प्रहार बढ़ रहा है और गर्मी से लोगों की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सीकर के रींगस में भी गर्मी अपने परवान पर है। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा दिया। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आगामी दिनों में हीट वेव का ये दौर प्रचंड रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर येलो अलर्ट जारी किया है। जिले में फिलहाल बढ़ते पारे और भीषण गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर आवाजाही में कमी देखी जा रही है। बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है। रींगस उप जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के सैकड़ों मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं। वहीं अब चिकित्सा विभाग ने भी हीटवेव की चेतावनी को देखते हुए उचित प्रबंध कर लिए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखदेव सिंह महला ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को आगाह किया है कि धूप में निकलने से बचे और मुंह, सिर सहित शरीर को ढककर निकले। हाइड्रेशन से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में प्राय ओपीडी बढ़ती जा रही है। तो मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि जब भी धूप में निकले तो सिर और चेहरे को ढक के निकले, पूरे शरीर को आवरण करके निकले और दिन भर नींबू पानी, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक की जो भी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, वो बार बार सेवन करते रहें। लू से बचने का यही एक मात्र उपाय है कि जितना हो सके हाइड्रेशन करें। पानी बार बार लेते रहें, वो चाहे किसी भी रूप में हो। और दिन में धूप में निकलने से जितना हो सके बचें। ठंडे टाइम में सुबह और शाम में ही अपना काम निपटाएं। तो धूप में निकलने से बचने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। चूंकि पारे का प्रहार लगातार बढ़ रहा है और लोग गर्मी से बेहाल होते नजर आ रहे हैं। जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुनसान सड़कें नजर आ रही हैं और बाजार में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रही हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। आगामी दिनों में भी आसमान से आग बरसने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से ऐसे मौसम से बचने की सलाह दी है और डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार हाइड्रेशन को बनाए रखने की सलाह लोगों को दी जा रही है। चूंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लू की चपेट में आने से तमाम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में मौसम का जो ये बदलाव है, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो मौसम का मिजाज राजस्थान के अलग अलग जिलों में किस तरीके से बदला है, कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बताने के लिए। उदयपुर से संजय है हमारे साथ और बबलू सरोज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजू माली हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजू, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। फिलहाल बाड़मेर में मौसम को लेकर कैसे हालात बने हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या अलर्ट जारी किया गया है भीषण गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से बाड़मेर में जो है हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल से जो है गर्मी में हल्की राहत की जो है संभावना जताई है। तो ऐसे में यहाँ पर तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग ने इसको लेकर समस्त तैयारियां जो है वो भी पूर्ण कर रखी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज जो है वो भी आने की संभावना के चलते एक वार्ड जो है यहाँ पर रिजर्व किया गया है। और साथ ही साथ एडवाइजरी जारी की गई है, जो बिना काम लोग जो है दोपहर में बाहर नहीं निकले और यदि निकले तो सर, मुंह सहित जो शरीर है वो ढककर निकले और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में शीतल पेय पदार्थों का सेवन करे। तो इस तरह की एडवाइजरी यहाँ पर जारी है। खासकर यहाँ पर ज्यादा हालात खराब ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि अभी बाड़मेर, जैसलमेर इन इलाकों में नहरबंदी चल रही है। तो पेयजल संकट बहुत गहरा चुका है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा जो है पेयजल के लिए घर घर टैंकर भेजने की जो भी योजना थी वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने के चलते यहाँ शहर में जो है पूरा डिस्कॉम का जो सिस्टम है वो ओवरलोड है। तो ऐसे में बार बार बिजली कटौती है,
ये जो है शहरवासियों के सहित ग्रामीण इलाकों में खासी परेशानी का जो सबक है वो बना हुआ है। जी ठीक है, बन रहेगा राजू। एक बार संजय के पास चलते हैं और उदयपुर के मौसम के बारे में जानते हैं कि वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है और किस तरीके का मौसम इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से सुबह से जो तापमान बढ़ना चालू होता है, दिन के चलते चलते ये लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इसके चलते लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और हो सकता है उससे जल्दी से जल्दी काम करके निकल जाता है। तो और उसके अलावा यहाँ पर जो उदयपुर नगर निगम है उसने जगह जगह पर पानी के कैंपर लगाए हैं, जिससे कि आने जाने वाले जो दोपहर में चल रहे हैं उनको पानी की समस्या न हो और पानी पीने को उन्हें मिले। और मैं बता दूं कि जो प्रशासन है और जो हॉस्पिटल है वहां पर भी लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि भाई जब भी निकले तो कम से कम अपने कपड़े और पूरी आस्तीन के कपड़े और मुंह पे ढक के निकलें और हो सके उतना दोपहर के अंदर नहीं निकलें। बिल्कुल ठीक है, एक बार बबलू सरोज के पास चलते हैं, रिंगस से जुड़े हुए हैं। बबलू, आपसे जानना चाहेंगे कैसा मौसम वहां पर है और किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की ओर से की जा रही है लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए। बेजुबानों को किस तरीके से इस भीषण गर्मी में बचाया जा रहा है, कैसे उनकी मदद की जा रही है। शिवानी, आपको मैं बता दूं कि गर्मी का जी तो बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से राजू के पास चलेंगे और राजू से जानेंगे कि वहां पर प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं की हैं, बाजारों में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए किस तरीके से यहां पर अपने आप को बचा रहे हैं, बाजारों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बाजारों की बात करें तो दोपहर के सुबह के जो 11 बजने के बाद है तो सड़कों पर जो है कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ पर शुरू हो जाता है। हालांकि पिछले साल यहाँ पर तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंचा था, तो ऐसे में प्रशासन ने कई तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए यहाँ पर की थी। लेकिन इस बार अभी अप्रैल का महीना है, क्योंकि मई जून आमतौर पर मई जून में यहाँ पर तापमान जो है करीब 48 डिग्री को पार करता है। तो ऐसे में तब तक जो जिला प्रशासन है वो कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। अभी सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए करीब 9 बजे है, सड़कें जो अभी से ही सुनसान है, तापमान जो है धीरे धीरे जैसे ही समय दोपहर होगा तो वैसे बढ़ेगा। यहाँ पर जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर खासकर 2 बजे के बाद में तापमान जो है अचानक से 45 डिग्री के पार, कल भी यहाँ पर 45.4 डिग्री दर्ज किया गया था। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से अभी तक सड़कों पर किसी तरह के इंतजाम नहीं है। हालांकि आगे दिनों दिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो वो जो सड़कों पर पानी छिड़कने का काम है या सड़कों पर कोई पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवानी है, साथ ही साथ बाजारों में कई जगह जो है टेंट लगाकर छाया की भी व्यवस्था की जाती थी और कूलर भी लगाए जाते थे। तो ये आगामी दिनों में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआती वक्त है, क्योंकि 10 दिन ही हुए गर्मी को, अभी 45 डिग्री है। तो ये आम बात है बाड़मेर के लिए, क्योंकि यहाँ अमूमन ही तापमान जो है 48-45 डिग्री रहता है। तो ऐसे में लोगों को आदत है कि इस तापमान में ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ता नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है उसके लिए ये बड़ी परेशानी की है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, डिस्कॉम का सिस्टम फेल हो जाता है, पेयजल आपूर्ति बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे ज्यादा परेशान होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार संजय के पास चलते हैं। संजय, हर साल गर्मियों में लोगों की परेशानियां हीट वेव की वजह से बढ़ जाती हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत देने के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती हैं। इस बार कैसी व्यवस्थाएं हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए? देखिए, इस बार जो हमारे नए कलेक्टर आए नमित मेहता, उन्होंने जैसे ही गर्मी का चालू हुई तो उसी के चलते प्रशासन और नगर निगम को आदेश दिया कि किसी न किसी तरीके से हर जगह पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो आम राहगीर है जो दिन के अंदर निकलता है उसको पानी की मिल सके। और उसके अलावा जगह जगह पर जो टेंट लगाकर यदि कोई टेंट के साथ ये पानी की व्यवस्था की गई है, तो यदि किसी को ज्यादा गर्मी लगती है तो वहाँ टेंट के पास जाके बैठ जाओ और आराम से शांति से। तो इसके चलते देखा जाए तो ये अभी प्रारंभिक दौर है, मतलब ये अप्रैल का मध्य महीना है और टेम्परेचर 40 के लगभग है। तो उसके चलते यहाँ पर जिस तरह से प्रिकॉशन लिए गए हैं और जो जिला कलेक्टर की पहल हुई है, उसके चलते देखा जा रहा है कि गर्मी के राहत देने के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी की गई है। बिल्कुल ठीक है, एक बार फिर से राजू के पास चलते हैं। राजू, देखिए जिस तरीके से तपती गर्मी का ये दौर चल रहा है और हीट वेव को लेकर लगातार रेड अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास, एक बार चलते हैं। बाबूलाल सरोज हमारे साथ हैं। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर मौजूद लोग नजर आ रहे हैं तस्वीर में, गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं की हैं, आम लोगों ने अपने स्तर पर कैसे बचाव के लिए तैयारी की है? देखिए,
देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने तमाम विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा, चाहे वो जलदाय विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो। साथ ही उपखंड अधिकारी जो ब्रजेश गुप्ता है, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि गर्मी में किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है शिवानी की मेरे साथ कुछ लोग गौ सेवक जुड़े हैं जो गायों की सुरक्षा करते हैं, गायों की बचाने के लिए जुड़े हुए हैं। कैसे कर रहे हैं व्यवस्था, क्या लगता है आप क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं गायों के लिए गर्मी से बचाने के लिए? पंखे लगवाए जाएंगे और कूलर लगाए जाएंगे, फॉग का ये सिस्टम लिया है वो भी लगाएंगे। शिवानी, ये गौ सेवक कानाराम है जो कह रहे हैं कि कूलर लगाए जाएंगे, पंखे लगाए जाएंगे और अनेक जो भी व्यवस्थाएं हो सकेंगी गायों को बचाने के लिए वो करेंगे। एक भामा साहब मेरे साथ जुड़े, हम उनसे बात करते हैं। सर, कब से आप जुटे हैं गायों की सेवा के लिए और क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं इस बार? जब से गौशाला चालू हुई है कम से कम 8-9 साल हो गए। पहले हमारी गौशाला थी सीताराम गौशाला, खाटू श्याम जी, खाटू मोड़ रिंग्स के अंदर। उसके बाद में हमने यहाँ पे लंपी का जो बीमारी चली थी ना, उसके बाद में श्री कांत जी हमारे जो ये पूजनीय है, इन्होंने यहाँ पे अपना जो कुआ था उसके ऊपर ये पूरा टेंट सेट वगैरह और गौओं के लिए अलग अलग खाने और पानी के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। तो शिवानी, 500 के गाय लगभग है। युवा यहाँ लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं, कुछ युवा भी हैं। आप गायों की सेवा करते हैं, कैसा लगता है? हम गायों की सेवा करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर गौशाला में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। राजू के पास चलते हैं। राजू, देखिए इस बार गर्मी जिस तरीके से अप्रैल के मध्य में ही पड़ रही है, ऐसे में मई, जून, जुलाई को लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आगे मौसम और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। लोगों की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं इस भीषण गर्मी से? जी बिल्कुल, जैसा कि सड़कों पर जो माहौल दिखता है कि लोग अपना जो शरीर है लगभग ढककर बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ जो शीतल पेय पदार्थों के जो स्टॉल्स है, जैसे गन्ने का जूस है, नींबू शिकंजी है, जैसे आइसक्रीम की स्टॉल है, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ जाती है जैसे जैसे दोपहर का समय होता है। साथ ही साथ बिना मौसम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। जो ऑफिस है, जो लोगों के कार्यालय है, तो वहां पर एसी, कूलर्स ये चलाकर जो है गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। साथ ही यहाँ पर सड़कों पर जो है आप जैसे ही 11-12 बजे का जो समय है, इसके बाद लगभग शहर पूरा सुनसान हो जाता है, जैसे मानो कोई कर्फ्यू का माहौल सा लगता हो। आप देखिए इस वक्त भी हम एक पुल के नीचे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कि गर्मी का मौसम है, तो लोग ही यहाँ पर जो है गर्मी से बचने के लिए अभी बैठे हैं, कुछ एका दुक्का लोग। और सड़कें लगभग जो है आपको यहाँ सुनसान ही नजर आएगी। आप जहां तक देखेंगे एका दुक्का वाहनों को छोड़ दे तो लोग यहाँ पर जो है गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं और अपने आप को बिना काम बाहर निकलने से जो है रोक रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। संजय हमारे साथ जुड़े, राजू हमारे साथ जुड़े और बाबूलाल हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।